राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए कितने यूनिक सॉक्स हैं। आजकल सर्दियां आ रही हैं, अपने जो भी आपके प्यारे हैं उनको इससे अच्छा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता। हमेशा कम से कम 2-3 साल तो वो आपको बहुत याद रखेंगे कि दिया था किसी ने हमें गिफ्ट। तो अपनों के लिए बनाइए प्यारा सा गिफ्ट। लेने वाला खुश हो जाएगा और देने वाले का भी बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 दिन का मेहनत है आपकी, 2 दिन की। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, तो देखिए नॉर्मल हमने ये 50 फंदे डाले हैं, 50 जिग जैग वाले हैं डबल रूल से। तो ये क्योंकि मोटी ऊन है, मैंने पहले बताया 3 प्लाई की है, तो इसमें फंदे कम लगेंगे। तो सॉक्स तो मैंने बहुत बनाए हैं, बट वो सॉक्स वाली ऊन से बनाए हैं। ये मेरे पास किसी की एक्चुअली बनने को आई थी, तो मैंने कहा चल इसको भी ट्राई करते हैं। तो बस ये गर्म बहुत होती है, बस इसका ये फ़ायदा है, ये ऊन गर्म बहुत होती है। बस इसका मैंने बॉर्डर बनाना है सीधा उल्टा, और जितना आप चाहो बना सकते हो। तो देखिए ये सीधा उल्टा बॉर्डर है, ये सीधा जितना आपने बनाना है। ये 4 उंगल मैंने बनाया, आप ज़्यादा बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। फिर उसके बाद आप जितनी आपको लेंथ चाहिए, फिर मैंने प्लेन बनाया, सीधी उल्टी सिलाई है। और फंदे मैंने कुछ नहीं घटाए बढ़ाए, सेम है। अब ये 4 उंगल और है, बट मैं थोड़ा सा इसको और बनूँगी, क्योंकि ये थोड़ा हमने लेंथ ही बनाना है। तो मैं इसको 9 इंच का कर लूँगी कम से कम। आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो कि आपको कितना चाहिए ये। फिर उसके बाद एड़ी निकालनी है, तो मैं बनाती हूँ कंटिन्यू। तो देखिए मैंने दोनों इक्वल बना लिए। ये 9-9 इंच है, और अगर ऐसे देखोगे तो आप एक बिलिस्ता है। तो आप अपनी लंबाई अपने हिसाब से बना सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आपको चाहिए। तो ये हमारा दोनों बन गए हैं। अब हमने एड़ी बनानी है। तो एड़ी का फंडा पता है क्या है, मैंने पहले भी कई सॉक्स बनाए हैं। तो अब हम इसको जैसे ये 25-25 दोनों साइड करने हैं। 50 थे ना ये हमारे, 50 फंदे थे, तो हमने 25-25 आधे आधे करने हैं। तो बताती हूँ मैं आपको पहले। तो देखिए ये 25 फंदे मैंने एक साइड कर लिए, 25 से एक। आप चाहो तो इसमें मार्कर लगा सकते हो, तो मार्कर आप कैसे भी लगा सकते हो, अगर वैसे ज़रूरत नहीं है इसमें लगाने की। और यहीं से आपने टर्न होना है, सिलाई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने मार्कर लगा दिया। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होती है तो हाफ बुनने हैं इस साइड के। तो ये हमें 4 उंगल बुनने हैं, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं नापना, सिर्फ यहाँ से 4 उंगल नापना है। इतना हमने हाफ बुनना है, ये 25 फंदे। समझ आ रहा होगा। ये 25 जो हमने लेफ़्ट रखे हैं, इनको हमने 4 उंगल बुनना है। तो इसको कंटिन्यू करती हूँ। ये देखिए, इसको बुन के फिर मैं इस साइड के, देखिए इसमें इसमें मैंने इस साइड बुने हैं, इसमें इस साइड बुनूंगी। बस ये ध्यान रखना है आपने लेफ़्ट राइट का। वैसे अंगूठे के लिए वैसे ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक साइड ये वाले बुनने हैं और एक साइड ये फर्स्ट वाले बुनने हैं। बस मैं बना के फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों का बना लिया है, क्योंकि दोनों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। और अब क्या करना है बस मैं आपको बताती हूँ। एक साइड को भी पकड़ लीजिए आप, बस एक से ही आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए 25 फंदे थे ना, 25। तो अब हमने क्या करना है, दो हिस्से इसके बुन लेने हैं। तो दो हिस्से कितने हुए, 8 दूनी 16, 8 एंड 8 16 हो गए। तो मतलब 3 हिस्से हो गए ना, 8 8 8 24। और एक एक फंदा बच गया। अब एक को हम क्या करेंगे, सेंटर में ले लेंगे एक को। 8 8 दोनों साइड और सेंटर में 9। तो ये हमारे 1 2 3 4, ये 8 हो गए। अब हमने 9 फंदे बुनने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हो गए। तो अब यहाँ कितने बचे, यहाँ 8 बचने चाहिए। 1 2 3 4, ये 8 बच गए। ये इसका है बीच में, आपको समझ आ रहा होगा आई होप। कि देखिए 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे और 9 बीच में। अब ये 8 हमने बुन दिए हैं, 8 8 16, 16 बुन दिए हैं। तो हम यहाँ निशान भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे निशान लगाना यहाँ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप बिगनर्स हो तो। नहीं तो क्या करना है, अब देखिए 9वां फंदा है ना जो यहाँ का बीच वाला, इसको ऐसे उठाना है और इसको बुनना है इसके साथ। ये देखिए इसमें से इसको निकाल देंगे। कहने का मतलब यहाँ 2 का 1 करना है। अब हमने वापस यहीं से मुड़ना है। ये आपने ध्यान से देखना है, बस यही है इसका, और कुछ नहीं करना आपने। देखिए 2 3 4 5 6 7
8 8 फंदे बुन लिए। ये जो 9वां फंदा है हमारा, इसको और इसमें से ये हमने 2 का 1 करना है यहाँ पे। 9वां फंदा 2 का 1 करना है। अब यहीं से मुड़ जाएंगे हम दोबारा, इसको ऐसे रहने देंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। अभी 9वें फंदे को ऐसे उतारेंगे और इसमें से एक और ले लेंगे, ऐसे बुनेंगे। अब इसको इसमें से निकाल देंगे। तो कहने का मतलब ये साइड वाले हमारे घटते चले जाएंगे, लेकिन सेंटर के हमारे 9 के 9 ही रहेंगे। तो बस ये ध्यान देना है आपने, जब तक हमारे ख़त्म नहीं हो जाएंगे साइड वाले तब तक हमने इसको ऐसे बुनना है। 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। अब ये जो 9वां फंदा है, देखिए ये 9वां और ये इधर साइड वाला, इसको हमने 2 का 1 बुनना है। बस ये घटते जा रहे हैं हमारे, और सेंटर के हमारे उतने के उतने हैं। इस तरह हमारी ये एड़ी बनती चली जाएगी। और आप पहला फंदा उतार सकते हो, वैसे मैं बुन लेती हूँ, आपकी मर्जी आप क्या करना है पहले फंदे के साथ। तो बस इसी तरह हमने इन फंदों को घटाना है। ये देखिए एक बार और बता देती हूँ, ये पकड़ा, यहाँ बस थोड़ा टाइट लेना आपने, ये बुना और इसमें से निकाल दिया। तो इस तरह ये घटते चले जाएंगे हमारे, बस यही ध्यान देना आपने। और जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, 5 फंदे और बचे हैं, तब तक हम इनको बुनते रहेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। पहले भी मेरी सारी एड़ियाँ ऐसे बनी हैं तकरीबन, पहले जो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। तो ये तो सिर्फ ऊन के लिए मैंने डाल दिया है कि 3 प्लाई की ऊन है, अदरवाइज़ पहले मैंने कई वीडियो डाले हुए हैं। यहाँ 2 का 1 फिर कर दिया। तो देखिए अब हमारे ये ख़त्म हो चुके हैं, और ये बीच में हमारे 9 फंदे रह गए हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, देखिए बुनना है हमने ये 9 फंदों को। बहुत ईजी है एड़ी बनानी। और ये वाली एड़ी क्या होता है, ये पैर से कभी निकलती नहीं है, बिल्कुल फिट बैठती है। और दूसरी वाली एड़ी बनाते हैं तो हमारा सॉक्स फिसलता रहता है। अब हमने क्या करना है, जहाँ से हमने देखिए ये निशान लगाना है आपने, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमने क्या करना है, यहाँ तक ये निशान लगा देना आपने। यहाँ मार्कर ज़रूर लगाना आपने, ताकि आइडिया हो जाए ना थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ तक हमने 8 फंदे थे ना, ये 8 यहाँ पे जितने भी यहाँ फंदे थे 8 थे हमारे। तो 8 फंदे हमने यहाँ से उतारने हैं, बुनने हैं, मतलब उठाने हैं। 1 बराबर डिस्टेंस पे उठाना है, 2 3 डिस्टेंस बराबर रखना है बस, 4 5 ये 6 7 और ये 8 और ये हमारे 9 हो जाएंगे यहाँ पे। तो एक हमें बीच में घटाना पड़ेगा, क्योंकि 9 फंदे हो गए हमारे, एक्स्ट्रा हो रहा है ना एक। तो हमें ये बीच में हमें कहीं 2 का 1 बुनना पड़ेगा। तो करते हैं हम इसको, डिस्टेंस बस बराबर रखना है आपने, मेरी तरह गड़बड़ नहीं करनी। अगर ऐसे गड़बड़ हो जाए तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैसे उस गड़बड़ को सुधार सकते हैं। यहाँ हम 2 का 1 कर लेंगे, यहाँ पे बीच में जहाँ इकट्ठा सा दिखे कहीं, वहाँ 2 का 1 करना है। और ये हमने बुन दिए, ये हो गया हमारे 17 फंदे हैं ये, और हमने 25 रखने हैं इसके। अब यहाँ तक हमने फिर 8 फंदे उठाने हैं। तो इस तरह से उठाएंगे हम, ये इस तरह से, क्योंकि उठाते कई बार ज़्यादा कम हो जाते हैं। 3 हो गए, 4 कोशिश करना है कि बराबर ही हों, 5 और ये 6, ये 7 और ये 8, इस तरह से 8 फंदे हो गए हमारे। अब हमने क्या करना है, कंटिन्यू बुनना है इसको। अब जब तक हमारा पंजा पूरा नहीं हो जाता तब तक हम, मतलब पैर की लंबाई नाप के, अब हमने इसको 50 फंदे हमारे वापस हो गए। अब इकट्ठा अब इसको बुनना है जब तक कि इसकी लंबाई पूरी नहीं हो जाती। तो लंबाई पूरी कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगी अभी।
तो दूसरी एड़ी बुन लेते हैं हम साथ साथ ही। बस ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। एड़ी बहुत आसान है, देखो कितनी जल्दी बुन गई हमारी एड़ी। मैं हर चीज़ सिंपल लेके आती हूँ और वो अच्छी लगे और ज़्यादा हमें मेहनत भी ना करनी पड़े। मेरा हर वीडियो आपको ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे। ये देखिए, ये हमारा हो गया पूरा। अब हमने इसकी लंबाई पूरी करनी है और सेम हम इसको बुन लेंगे अब वैसे के वैसे ही। तो एक बार इसमें बता दूँ मैं आपको थोड़ी देर के लिए, वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा पर फिर भी चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। लेकिन बीच वाला हमारा एक्स्ट्रा है एक, बस उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और ये हमारा 9वां फंदा है जो इसका एक्स्ट्रा, इसको और इसको, ये देखो 2 का 1 बुनना है। इसको बुन के इसमें से निकाल देंगे और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। सेम जैसे हमने पहला पंजा वो एड़ी बुनी थी वैसे बुनना है। 3 4 5 6 7 8 और ये 9 का, इसको 9वां है और ये एक इसमें से ले लेंगे तो ये 2 का 1 हो गया और यहीं से हम मुड़ जाएंगे वापस। एक बार और बताती हूँ आपको। 2 3 4 5 6 7 8 ये देखिए 9वां उतार लिया और इसको इसमें से बुन के ऐसे निकाल देंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। बस ये ऐसे घटाने हैं सेम। और अगर समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं हमेशा जवाब देने की कोशिश करती हूँ जब भी आप कमेंट करते हो। तो मेरा साथ आपको पूरा है, कोई भी उलझन हो आप पूछ सकते हो बेझिझक। तो बस इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे ही। देखिए यहाँ से 2 का 1 9वां फंदा है, बस यहाँ 2 का 1 करना है। साइड वाले घटते चले जाएंगे, सेंटर के 9 के 9 ही रहेंगे हमारे। तो देखिए इसकी हमने लंबाई पूरी कर ली है। अब लंबाई आप कैसे नापोगे? तो देखिए ये हमारे 6 और 7 नंबर के लिए हैं। 6 नंबर भी पहन सकता है इसको, 7 नंबर पहन सकता है और 5 नंबर भी पहन सकता है। देखिए नंबरों की बात करें तो 5 6 7 पहन सकते हैं क्योंकि ये वूलन है। ये देखिए स्ट्रेचेबल होता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नापने का तरीका मैं आपको अभी बताऊंगी। देखिए अगर उंगल से नापेंगे, ये देखिए तो हमारा 8 उंगल है ये, इस तरह से। अगर आप सिलाइयाँ नापोगे तो 44 सिलाइयाँ मेरी, 44 रो मतलब 44 सिलाइयाँ। तो ये हो गया। अगर आप इंची टेप से नापते हो, मैं सारा मेथड आपको बता देती हूँ कि फिर आपको बाद में कई कमेंट करते हैं कि हमें समझ नहीं आया। तो कई बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आया। ये देखिए ये है 5.5 इंच, 5.5, 5.5 इंच है ये। तो इस तरह मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। और सबसे बेस्ट तरीका बताऊं मैं आपको, अगर आप अपने पैर के लिए बना रहे हो या अपने घर में किसी भी मेंबर के पैर के लिए बना रहे हो, तो देखिए पैरों पर मत जाइए, मेरा आजकल सर्दियों में थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। तो ये देखिए ये जो एड़ी है ना, ये वाली एड़ी यहाँ फंसानी है आपने एड़ी। ये सबसे बेस्ट तरीका है जिसके लिए आप बुनोगे। नंबर की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम सेल के लिए बना रहे हैं तब है ये इंची टेप वगैरह। तो देखिए ये हमारे यहाँ तक आ गया। ये चीज़ देखनी, अंगूठे तक आ गई ये चीज़। और इसके बाद हमने अब इसका वो बनाना है पंजा। तो बस ये चीज़ नापनी है आपने। ये सबसे बेस्ट तरीका है। हाँ अगर आप परचेज के लिए बना रहे हो या किसी और को देना है दूर दराज, तो आप नाप सकते हो। अब हमने क्या करना है, ये देखिए 50 थे ना हमारे फंदे, तो 50 का आधा कितना हुआ 25, मतलब 50 का हाफ 25। तो बीच में हमने इसको ऐसे मार्क लगा दिया, मैंने अभी सुई से ही लगाया है तो ताकि आपको पता चल जाए इसलिए। तो देखिए हमने पहला फंदा उतारा सॉरी, फिर दूसरा हम बुन लेंगे। कहने का मतलब इसमें से निकाल देंगे, 2 का 1 हो गया, 2 का 1 हो गया। अब हमने ये बुनना है तो बस थोड़ा जल्दी बुन रही हूँ मैं, बस सिंपल ही बुनना है। बस मैं पंजा घटाना बता रही हूँ आपको। तो ये हो गए हमारे हाफ हो गए।
तो अब देखिए यहाँ आप 2 आपको तरीके बता देती हूँ, या तो 2 बार 2 का 1 कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो जैसे वी शेप में आप घटाते हो ना, ये देखिए इस तरह से, ये उतारा हमने और इसको इस तरह से, इस तरह ये करके, ये देखिए यहाँ 2 का 1 किया, 2 का 1 किया, फिर इस सेंटर वाले में से ऐसे निकाल दिया, जैसे वी शेप में बनाते हैं। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो 2 बार 2 का 1 करना है आपने। ऐसे तो आपको समझ आ रहा होगा, अगर फिर भी नहीं, ऐसे भी नहीं करना, तो एक ही बार में 3 का 1 कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, पर इससे थोड़ी फिनिशिंग हमारी अच्छी नहीं आएगी। तो कहने का मतलब हमने 3 फंदों का 1 करना है, फिर हम वैसे ही सिंपल बुनेंगे। अब ये हमारे लास्ट में जो 2 बचे हैं ना ये वाले, इसका हमने 2 का 1 करना है। तो मोटा-मोटा समझा देती हूँ, 1 यहाँ घटाया हमने, 1 यहाँ घटाया और सेंटर में हमने 2 घटाए। तो एक सिलाई में हमारे 4 फंदे घट गए हैं और अब उल्टी सिलाई में हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ उल्टी सिलाई बुननी है, इसमें कुछ भी नहीं घटाना। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मैंने पहले बहुत सॉक्स डाले हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। ये तो सिर्फ़ ऊन चेंज करने के लिए मैंने आपको दोबारा डाल रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने सारे सॉक्स की वूल पे ही बनाए हैं। अब फिर सीधी सिलाई, बस एक बार और बता देती हूँ आपको, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है नहीं तो। ये देखिए उतारा हमने और इसको बुना, ये इसमें से निकाल दिया, हो गया 2 का 1। और अब हमने सेंटर में जाना है। तो देखिए सेंटर आप ध्यान से देखिए, ये सेंटर हमारा, ये साफ नज़र आएगा 1-2 सिलाइयाँ बुनने के बाद। अगर आप बिगनर्स हो तो यहाँ पे आप मार्कर लगा सकते हो, कोई भी ये सेंटर वाले पे मार्कर लगा सकते हो। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए इसको उतारा और इसको भी उतारा, ये उतार लिया। अब इसको पीछे से देखिए, इसको हम इसमें से लेंगे और इसको यहाँ पे ले लेंगे, ये देखिए, ये अब ये 2 का 1 करेंगे और ये इसमें से निकाल लेंगे, हो गया 3 का 1 हो गया। तो अगर आपको इस तरह तो दिक्कत आ रही है तो 2 बार 2 का 1 कर सकते हो आप। तो 2 बार 2 का 1 कैसे करोगे मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। ये देखिए, ये 2 का 1 किया हमने इस तरह से, ये देखिए, फिर इसको उतारा और इसको बुना और इसमें से इसको निकाल लिया, तो ये ऐसे हो गया। ऐसे भी हम कर सकते हैं, बट मैंने तो उधेड़ना पड़ेगा मेरे को ये। तो ये लास्ट में जो 2 बचे, इसका हमने 2 का 1 हो गया। अब देखिए, 1 यहाँ घटा, 1 यहाँ घटा और 2 यहाँ पे बीच में घट गए, तो 4 फंदे हमारे हर सीधी सिलाई में घटेंगे, उल्टी सिलाई में कुछ नहीं घटेगा। और मैं ये तब तक घटाऊंगी जब तक हमारे ये 26 फंदे न जाते, 26, 13 इस साइड, 13 इस साइड। तो देखिए पंजा हमारा ये बन गया है। ये देखिए, ये हमने 6 बार घटाए हैं, मतलब 12 सिलाइयाँ हैं टोटल हमारी। तो 12 सिलाई में हमारा पंजा पूरा हो गया, यहाँ से है देखिए, और हमें इतना ही चाहिए। और ये 13 फंदे इस साइड, 13 फंदे इस साइड है, 26 फंदे हैं, 26। तो हाफ हाफ कर लिया हमने दोनों साइड। तो अब इसको इस तरह करेंगे, सीधा अंदर की तरफ और उल्टा इधर। तो सुई में हमने इतना धागा ले लिया है कि सिलाई कर पाएँ इससे। तो बस मैं सुई में धागा डालती हूँ। तो देखिए ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है, ये हमारा धागा इस साइड है, तो इस साइड से हमने स्टार्टिंग करनी है, यहाँ से ये देखिए पीछे की तरफ ले जाना है और इसको भी इस तरह से लेंगे। ये 2 ले लिए एक ही बार में, अब निकाल दिया। जिस साइड हमारी सुई गई है उस साइड का हमने फंदा निकालना है, ये निकाल दिया, ठीक है। अब जिस साइड का हमने फंदा निकाला है उसी साइड से हमने सुई को अपनी तरफ को लाना है। अब ये देखिए ऐसे, एक बार मेरी तरफ आएगी, एक बार बाहर की तरफ। जिस साइड सुई आएगी उसी साइड का फंदा हमने इस तरह से निकालना है, और जिस साइड का फंदा निकाला है वहीं से सुई जाएगी अब दूसरे फंदे से, इसी साइड को अब इस साइड जाएगी और अब इस साइड का निकाल देंगे। ये देखिए, बस ध्यान आपने ये देना, बहुत इजी तरीका है कि जिस साइड हमारी सुई गई वही फंदा हमने सिलाई से बाहर करना है। ये देखिए, ये गई और इस फंदे को बाहर कर देंगे और इसी साइड से हम ऐसे करेंगे, सुई में ये फंदा डालेंगे,
फिर इस साइड को जाएंगे। अब इस साइड सुई गई है तो ये फंदा निकलेगा हमारा। बस यही आपने ध्यान देना है, बार बार रिपीट करोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी। और बहुत इजी मेथड है ये देखिए। इससे क्या होता है, स्वेटर भी इसी तरह सिलोगे आप। तो बिगनर्स को बोल रही हूँ, बाकी तो सबको आता ही होगा। अगर इस तरह से आप स्वेटर सिलते हो या कहीं भी जॉइंट करते हो तो हमारी सिलाई नहीं दिखती कि हमने कहाँ से सिला है। इसका ये फ़ायदा होता है। ये देखिए, जिस साइड सुई गई उस साइड का फंदा निकाल दिया और उसी साइड से वापस आएंगे दूसरी साइड को। तो अब मेरी साइड आ गई सुई, और मैंने इस साइड का निकाल देना है और इस साइड से फिर यहाँ से दोबारा से। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इस तरह लॉक कर देंगे इसको, लास्ट वाले फंदे को। तो इसका देखिए मैजिक ये है कि आपको पता नहीं चलेगा। ये देखिए कहाँ से सिला हमने, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ये देखिए बिल्कुल सिलाई नज़र नहीं आएगी। ये एक दो बार पहन के बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अब हमने इसी धागे से इसको सिल लेना है। बस सिंपल जैसे आप सिलते हो, सीधी साइड से सिलना है, सीधी से आपकी मर्जी है। बस इसको सिल लेंगे हम। तो देखिए सिल गया है और इस तरह से हमारा पंजा आया है। और सेम ऐसा ही हमने दूसरा साइड बुनना है। जो हमने अधूरा छोड़ा हुआ था वो भी मैंने बुन दिया है। सेम इसी तरह से बुनना है, क्योंकि इसमें अंगूठा तो है नहीं, तो सेम ही बुनना है। बस इस तरह से। ये देखिए ये इसकी शेप आ गई। ये इसकी स्टिचिंग है, यहाँ पे सिलाई है ये वाली। तो कैसे रखोगे आप जानो। ये देखिए कितने सुंदर, बिल्कुल रेडीमेड लग रहे हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये एड़ी है ना, जो इतनी अच्छी तरह फंस जाती है कि सॉक्स निकलता नहीं है। इस एड़ी का ये फ़ायदा होता है और लगती भी सुंदर है। बस फिटिंग अच्छी आती है इससे। तो ये सॉक्स हमारे देखिए 100 ग्राम ऊन में बन के तैयार हो गए हैं। और गर्म बहुत होती है ऊन, इसका ये बेनिफिट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।